नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रुड़की देवबंद रेलवे लाइन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें 691 करोड़ से 28 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 11 किलोमीटर उत्तराखंड में बनाई जानी है, जो कि 2018 में बनकर तैयार होनी थी। लेकिन भूमि अधिग्रहण के चलते रेलवे लाइन का काम अभी कई जगहों पर लटका हुआ है। दिखाते हैं हमारी पूरी खबर। किसानों का कहना है 2011 में रेलवे ने 4 गांव के किसानों भूमि अधिग्रहण मामला कहा था। उनको उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का लिखित आश्वासन मिला था, लेकिन किसानों को आज तक ना ही नए सर्किल का रेट मिला और ना ही नौकरी। इसीलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी रेलवे लाइन का काम शुरू नहीं कराया जाएगा। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसानों और प्रशासन को लंबे समय से ये ही प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे और किसानों के बीच जो भी समस्या आ रही है उसे जल्द सुलझाया जाए, ताकि इसे जल्द पूरा किया जाए। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि 2021 कुंभ तक क्या ये रेलवे लाइन का कार्य पूरा हो पाएगा। वहीं रेलवे लाइन बनने से दिल्ली और हरिद्वार के बीच दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। में जो हमारी 2011 में रेलवे ने जमीन ली थी 4 गांव की, जो भूमि अधिग्रहण की, जिसमें हमारे साथ अनुबंध हुआ था 2,90,000 रूपया प्रति बीघा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी। रेलवे ने 2,90,000 रूपया बीघा तो दे दिए किसानों को, पर नौकरी आज तक नहीं दी। जब तक रेलवे नौकरी नहीं देगा किसानों को, जब तक किसान ना तो काम चलन देंगे और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। किसान आत्महत्या करने को तैयार हो, पुलिस प्रशासन आती है और दबाव डालती है। जब तक किसानों का समाधान नहीं होगा, जब तक रेलवे ट्रैक पे काम नहीं चलेगा। सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि या तो हमें नए एक्ट में ले तो आप हमें अगल बगल का मुआवजा दे दीजिए, अगर नए में नहीं लेते तो पुराने में हमें नौकरी चाहिए, वरना हम काम नहीं चलने देंगे। नहीं, धीमी गति से क्या, काम तो फिलहाल रोक के ही रखा हुआ है हमने, और जब तक जो हमसे वादा किया गया है लिखित में वो पूरा नहीं होगा हम काम बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। अभी हमारी 15 दिन पहले डीएम साहब से मीटिंग हुई थी इस बारे में। डीएम साहब ने रेलवे वालों को भी बुलाया था। उन्होंने रेलवे वालों से ये बात की थी कि अगर गलत लिख के दिया गया है इनको 1% अगर इनको गलत लिख दिया तो इसकी एक कॉपी रेलवे वाले को भी मिली होगी। 11 साल तक आपने इस चीज पे आपत्ति क्यों नहीं उठाई कि इनको गलत लिख के दिया गया है? मतलब कहीं ना कहीं आपने किसानों को गुमराह किया हुआ है। अगर रेलवे वाले ये बात बोलते हैं कि हमने लिख के नहीं दिए, उसमें 2 चीज उन्होंने लिख के दी थी। एक तो जो 2,90,000 रूपये का मुआवजा प्लस एक सदस्य को नौकरी। मुआवजा तो उस टाइम पे दे दिया, अब मुआवजे को लेके हम लड़ भी नहीं रहे। वो जो एक सदस्य को नौकरी देनी थी हम तो उस पर लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे भाई या तो पिछले अवार्ड में जो हमारे साथ अनुबंध किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको नौकरी दे दीजिए, जो पैसा था उसको हम मान लेते हैं। देखिए, जो देवबंद रुड़की रेलवे लाइन का मामला है उसमें 4 गांव के कुछ किसानों को आपत्ति है उनके मुआवजे को लेकर के। उनका प्रकरण काफी समय से लंबित चल रहा है। जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से कुछ मामला हुआ था अवार्ड का, उसमें उनकी कुछ मांगे थी जो अभी उनके द्वारा जिस पर आपत्ति जताई जा रही है कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उस संबंध में रेलवे विभाग के साथ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी बैठक की जा चुकी है और लगातार प्रशासन की यही कोशिश है कि हम रेलवे विभाग में और किसानों के बीच में मध्यस्थता कर उसका हल निकाल लें। प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समाधान हो जाए। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।